इस्लामाबाद में G11 कचहरी पर हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद नूर वली महसूद ने की। सिक्योरिटी सख्त होने की वजह से खुदकश हमलावर किसी अहम जगह नहीं पहुंच सका। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक खुदकश बमबार का ताल्लुक नंगरहार से था। हमले के 48 घंटे में 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बाजौड़ के TTP कमांडर ने अफगानिस्तान आने का कहा। जलालाबाद से काबुल पहुंचने पर इस्लामाबाद हमले की मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। पेशावर के कब्रिस्तान से खुदकश जैकेट लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। गिरफ्तार दहशतगर्द साजिदुल्लाह और शीना के इंकशाफात। पेशावर में FC हेडक्वार्टर के हमलावरों के फिंगरप्रिंट्स नादरा को भिजवा दिए गए। दहशतगर्दों की मोटरसाइकिल तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक दहशतगर्दों की हिकमत अमली में तब्दीली आ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू में ऑपरेशन के दौरान 22 फितनाल खवारिज दहशतगर्द हलाक कर दिए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज दोपहर 2 बजे सीनियर सहाफ़ियों के साथ नशिस्त करेंगे। मुलाकात में सिक्योरिटी उमूर बिलखुसूस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पर तफसीली बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी से दोतरफा ताल्लुकात मजबूत करने और इलाकाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रियाज में सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ से सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब की वजारत दाखिला की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अगले माह मुनक्किद कराने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त। सन 18 से मुल्हिका हसन अब्दाल में तरक्याती मनसूबों के ऐलान पर कार्रवाई की इस्तदा। इंतखाबी ज़ाब्ता खिलाफ खिलाफवर्जी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला महफूज कर लिया। सुहेल आफरीदी ने दावा किया कि किसी को धमकियां नहीं दी, तमाम इदारे काबिल एहतराम हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने दावा किया है कि ज़िमनी इलेक्शन में लोग घरों से नहीं निकले, अवाम ने इलेक्शन का बायकॉट किया। 20% से वोटर्स कम होने पर इलेक्शन नहीं होता। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन और रुकन कौमी असम्बली शमशेर अली मज़ारी की मुलाकातें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मुलाकात के दौरान मौजूद थे। बानी PTI की जेल से हिदायत ने माजी में कई मौके पर तशद्दुद को हवा दी। बानी PTI का एक्स अकाउंट जेल से नहीं चलाया जा रहा। बानी का एक्स अकाउंट जेल के बाहर से ही कोई ऑपरेट कर रहा है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का जवाब। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI का 9 मई का सिर्फ एक मुकदमा चलाने की दरखास्त। अदालत ने दरखास्त मजीद समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच को भिजवा दी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 4 दिसंबर को समाअत करेगा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले के 2 मुकदमात में PTI रहनुमा शबली फराज को इश्तिहारी करार दे दिया। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस। बरियत की दरखास्त पर अदालत ने परवेज इलाही के वकील से मजीद मुआवनत तलब कर ली। वफाकी आईनी अदालत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपील की समाअत। बेंच की तश्कील और अपील की नौयत पर तफसीली बहस के बाद हुकूमत को नोटिस जारी। वजारत दिफा ने तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स को तहलील कर दिया। निगरां बोर्ड्स की फौरी तकर्रुरी का फैसला। सिविल मेंबर आइंदा कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में उम्मीदवार नहीं होगा। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद को गिलगित बल्तिस्तान का निगरां वजीर आला बनाने का नोटिफिकेशन जारी। निगरां वजीर आला ओहदे का हलफ लेने के बाद काबीना का ऐलान करेंगे।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास, मुस्ताफी सेनेटर सैफुल्ला भी शरीक। इजलास में NCCI करप्शन स्कैंडल पर शदीद तनकीद, FIA अफसरों के खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है पंजाब में मरीम नवाज बतौर वज़ीर आला ख़वातीन की नुमाइंदगी और मेहनत कर रही हैं। पाकिस्तान की जिद्दोजहद में कायद आज़म की बहन फातिमा जिन्ना ने अहम किरदार अदा किया। बेनज़ीर भुट्टो की जिद्दोजहद की बदौलत तवील डिक्टेटरशिप का खात्मा हुआ। ओगरा की गैस की कीमतें बढ़ने की तरदीद, गैस की कीमतों में इजाफा न करने का दावा। वाज़ेह किया कि गैस की कीमत में कमी तजवीज़ की गई थी, कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला हुकूमत करेगी। – 2025 के दौरान पेट्रोलियम लेवी कीमत में रिकॉर्ड 1042 अरब से ज़ायद की वसूलियाँ। इस वक्त पेट्रोल पर फी लीटर 79 रुपये 62 पैसे लेवी वसूल की जा रही है। रावलपिंडी में लड़की पर तशद्दुद और बाल काटने का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने 3 मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार कर लिया। जहलम में तालिब इल्म पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर 2 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। कुछ रोज़ कबल पुलिस एहलकारों ने तालिब इल्म को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया था। साहिवाल में CCD से मुकाबले में शहरियों से लूट मार करने वाला डाकू मारा गया। 2 साथी फरार हो गए। पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। एबटाबाद में कान के तनाज़े पर 2 ग्रुपों के दरमियान गोलियां चल गई। फायरिंग के तबादले में 1 शख्स जहां बहक और 3 जख्मी हो गए। हैदराबाद में मीरपुर खास रोड पर ट्रांसपोर्टर्स का टोल टैक्स के खिलाफ एहतजाज, मरकजी इशारा पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल, टोल टैक्स न देने पर ड्राइवरों को तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्जाम। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। मंडी बहाउद्दीन में पुलिस की जानिब से आगाही रैली का इनेकाद। अक़वाम मुत्तहिदा ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों पर रिपोर्ट जारी कर दी। UN स्पेशल रिपोर्ट में भी भारत का मकरूर चेहरा बेनकाब हो गया। इथियोपिया में 12,000 साल से खामोश आतिशफिशा फट गया। आतिशफिशा से निकलने वाली राख के बादल पाकिस्तान पहुंचकर निकल गए। राख गवादर के जनूब में 60 नॉटिकल मील पर देखी गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। कोयटा का दर्जा हरारत -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और चीन ने शेंजू 22 स्पेस शिप को खला में भेज दिया। खलाई जहाज को शुमाल मगरबी चीन में जिंगक्वांग सैटेलाइट सेंटर से मदार में भेजा गया।